नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पूजा गुप्ता एक बार फिर से अपने चैनल बच्चों की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज मैं FLN कार्यक्रम भाषा और गणित बेसिक और एडवांस स्तर हेतु 24 सप्ताह की कार्य योजना का सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ, जिसमें बेसिक स्तर की गतिविधियाँ हैं और एडवांस स्तर की गतिविधियाँ सप्ताह एक की हैं भाषा और गणित के लिए, जो इस तरीके से है। विषय वस्तु में हमारे सीखने की तैयारी की गतिविधि है बातचीत, कहानी, ध्वनि चेतना और लेखन। मैंने ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बनाई है, जितनी शॉर्ट में हो सकती, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत काम करने होते हैं, तो इसको भी तैयार करना है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है और बहुत कुछ देखना पड़ता है, इसलिए हमने ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाई है। तो इस तरीके से सीखने की तैयारी की गतिविधि है पहला दिन। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो 1 अप्रैल से हम लेंगे पहला दिन। कविता लेंगे मेरी बिल्ली काली पिल्ली। तो ये मेरी बिल्ली काली पीली सीखने की तैयारी वाले बच्चों को कविता हाव भाव के साथ सुनाएंगे बच्चों को, और बातचीत करेंगे। इसके ऊपर 10 मिनट हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस बिल्ली की कविता में है सफाई का है कि छींकना चाहिए हमें, तो रुमाल रख के छींकना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों को साफ सफाई के विषय पे बातचीत करेंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद एक कहानी सुनाएंगे, रमन की पतंग की कहानी सुनाएंगे, उसमें 20 मिनट बच्चों को देंगे, क्योंकि बच्चों को कहानी अच्छे से समझ में आनी भी चाहिए। तो ये बेसिक स्तर की है बच्चों के लिए। और ध्वनि चेतना में 5 मिनट देंगे। ध्वनि जैसे आवाजों के साथ खेलना गतिविधि करेंगे, जैसे र मन, र म न, ऐसे साफ। तो इस तरीके से एक एक वर्ड का ध्वनि चेतना करेंगे। और लेखन पे 5 मिनट देंगे, पतंग विषय पर चर्चा करेंगे और बच्चों से कहेंगे चित्र बनवाना है बच्चों से। इस तरीके से बच्चों को हम चित्र भी बनवा सकते हैं पतंग की। दूसरा दिन हमारा संडे पड़ जाता है, तो दूसरा दिन की जो गतिविधियां हैं वो हम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। और तीसरे दिन में हमारा आ जाता है कि 3 तारीख का कविता सीखने की तैयारी के लिए कविता मोर है मेरा नाम रे। तो इस तरीके से बच्चों को कविता सुनाएंगे, हाव भाव के साथ बच्चों को कविता सुनाएंगे। बच्चे खुश होंगे और पूरा ध्यान से हर चीज सुनेंगे खुश होके। तो फिर बच्चों से बातचीत करेंगे। इस कविता में जो सब आते हैं शब्द आते हैं उन पर बातचीत करेंगे। जैसे दोस्त, इसमें शब्द आएगा एक विषय पर, तो इस पर बातचीत करेंगे बच्चों से। दोस्त क्या कौन होते हैं, आप लोगों के दोस्त कौन से हैं, कैसे बने, कौन कौन से दोस्त अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से, और जो पहले दिन में हमने रमन की पतंग पर काम किया था, उन्हीं अपने शब्दों में उन्हें बच्चों से कहेंगे जो कहानी सुनाई थी उसको अपने अपने शब्दों में सुनाओ। तो इस तरीके से हम आवाजों में खेलना गतिविधि 5 मिनट देंगे ध्वनि चेतना पर, और मेला विषय पर चर्चा करेंगे और चित्र बनवाएंगे बच्चों से। 5वें दिन होगी गतिविधि फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। तो इस तरीके से बच्चों को गतिविधि के साथ, बच्चों हाव भाव के साथ गतिविधि करेंगे, खूब मस्ती के साथ खेलेंगे और फिर बातचीत करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो चित्र पर, जो फायर इन द माउंटेन पर जो चित्र है, बच्चों को उसमें चित्र को देख के चर्चा करेंगे। कहानी है बर्फ या बादल की कहानी है। बर्फ या, ये महावीर जयंती पड़ जाता है जो 4थे दिन, उसमें ये कहानी थी बर्फ या बादल। तो उसी में बर्फ या बादल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से कहानी पर हम 20 मिनट देंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे और उन्हीं कहानी में जो शब्द आते हैं उन आवाजों से, उनकी आवाजों से खेलना है। बच्चों की गतिविधि बताएंगे, बताओ कौन कौन से शब्द ऐसे थे। ताली बजा के आवाजों की ध्वनि चेतना निकलवाएंगे एक एक शब्द की। और लेखन पर काम करेंगे, मनपसंद विषय पर चर्चा करेंगे बच्चों से कि क्या क्या पसंद है बच्चों को, और चित्र बनवाएंगे। 6ठे दिन में जो हमने पूरे सप्ताह गतिविधि की है तो उसका पुनरावृत्ति करेंगे, रोल प्ले, चित्रकला भी करेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा भाषा का था बेसिक स्तर का। और ये होगा गणित का संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं पर परिचय, बच्चों से हम ये करवाएंगे। पहले दिन मूर्त वस्तुओं, कोई भी मूर्त वस्तु, बहुत सारी चीजें जो सामने आमने होती हैं उनको देखकर छोटा बड़ों की पहचान करवाएंगे बच्चों से। गणितीय बातचीत करेंगे 10 मिनट के लिए। कक्षा में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनकी संख्या के लिए उन आधारित चर्चा भी करेंगे। और संख्या पहचान करेंगे, 15 मिनट का टाइम देंगे इसमें। लाल हरे रंग की पहचान बच्चे कैसे करेंगे,
क्लास में जो भी कोई सामान रखा हो तो उसको दिखाएंगे ये कौन से अंक का है। मूर्त वस्तुओं द्वारा संख्या की पहचान करेंगे। और लास्ट का कॉलम होगा हमारी मौलिक मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ और घटाव। तो जोड़ और घटाव के 1 अंक की 3 या 4 प्रश्नों को शाब्दिक सवालों को हल करके बच्चों से बातचीत करेंगे, मौखिक बातचीत करेंगे स्टार्टिंग बच्चों से। सेकेंड डे संडे पड़ जाएगा। तीसरे दिन हमारा होगा गणित किट, जो हमारे गणित का किट मिला था तो उस पर हम कार्य करेंगे। पोस्टर वस्तु में छोटा पतला की पहचान करवाएंगे व गोल आकृति कॉपी पर बनवाएंगे। जो गणित की किट है उसमें बहुत सारी आकृतियां दी गई हैं, तो बच्चों से कहेंगे अब ये गोल आकृति है, ये अपने कॉपियों में कैसे करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, बनाओ। तो इस पर फिर गणितीय बातचीत में हम कैलेंडर पर बातचीत करेंगे। कैलेंडर में दिनों पर, महीनों पर बातचीत करेंगे। और संख्या पहचान 15 मिनट देंगे। इसमें 1 से 9 तक की संख्या का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे गिनने का कार्य करेंगे। जोड़ घटाना हमें मौखिक चर्चा जो हुई थी उस पर थोड़ा सा वस्तुओं में हल करवाएंगे बच्चों से बातचीत के द्वारा। तो इस तरीके से। और चौथे दिन हमारा महावीर जयंती अवकाश पड़ जाता है। तो 5वें दिन होगा कक्षा में उपलब्ध संसाधनों से दूर पास की अवधारणा पर चर्चा करेंगे बच्चे। कक्षा में चौकोर दिखने वाली वस्तुओं पर चर्चा करेंगे बच्चे कि कौन कौन सी वस्तुएं तो दिख रही हैं, चौकोर है। और जो क्लास में घड़ी लगी हुई है या कोई TLM के द्वारा हम घड़ी को लेके चर्चा कर सकते हैं। बच्चों से 10 मिनट गणितीय बातचीत करेंगे और संख्या पर आधारित गतिविधि करेंगे। खड़े बोलने पर, जैसे कि जो सर्कल में खड़ा कर देती हैं बच्चों को, जब खड़ा बोले तो बैठना है, बैठने बोले तो खड़ा होना है। तो इस तरीके से गतिविधि करवा के बच्चों को हम एक्टिव भी रख सकते हैं। घटाव के एक सवाल को मूर्त वस्तुओं के माध्यम से हल करके बताना है। तो इस तरीके से मूर्त वस्तुओं के द्वारा से हम बच्चों को घटाव के शाब्दिक हल करवा सकते हैं। और लास्ट डे, छठा दिन हमारा पुनरावृत्ति का होगा। जो पूरे सप्ताह हमने जिस पे काम किया है उस पे हमें छठे दिन काम करना है। जो रह गया था उस पे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडवांस स्तर का भी लेके आए हैं। ये हमारा प्रथम सप्ताह का एडवांस स्तर है भाषा के लिए। भाषा के लिए है एडवांस के लिए, जो एडवांस टीचर होगा वो एडवांस स्तर का पढ़ाएगा। तो इस तरीके से सीखने की तैयारी की गतिविधि के लिए 5 मिनट देंगे। इसमें हम बंदर डाल पर बैठा है हाव भाव के साथ कविता सुनाएंगे और बातचीत करेंगे 15 मिनट की। हम बच्चों के नाम पूछेंगे और उन्हें खड़ा करके उनका पसंदीदा खेल के बारे में बातचीत करेंगे और कहानी भी सुनाएंगे 10 मिनट की। 10 मिनट में कहानी सूझबूझ पर एक कहानी सुनाएंगे। और शब्द भंडार खेलेंगे कि इसमें कौन कौन से शब्दों को पहचानो, जान पहचानो और शब्दों के अर्थ बताओ, इन पर बातचीत करेंगे। 15 मिनट देंगे। किसी चित्र पर बोलना है, कुछ वाक्य लिखना है इस तरीके से। तो बच्चों से हम लेखन में इस तरह के 15 मिनट देंगे। सेकेंड डे संडे पड़ जाता है। तो तीसरे दिन में हम बच्चों से बंदर मामा पहन पजामा हाव भाव के साथ कविता गा सकते हैं बच्चों के साथ ये। और बातचीत में स्कूल आते समय हमें कौन कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो इन पर बातचीत करनी है बच्चों के साथ। रोल प्ले करना है, प्रस्तुतिकरण करनी है बच्चों को। कहानी को कोई भी चीज लेके वो रोल प्ले करेंगे बच्चे। और शब्द भंडार मनपसंद विषय पर, अब कोई भी मनपसंद विषय पर 1 मिनट तक बोलना है बच्चों को, वो बोलेंगे। खेल विषय पर बातचीत करेंगे। ये लास्ट हमारा लेखन का है कि खेल पर 15 मिनट वो विषय पर बातचीत करेंगे। चौथे दिन महावीर जयंती पड़ जाती, तो 5वां दिन लेखन होगा। मेढक कूद गतिविधि होगी, चित्र पर चर्चा होगी। बातचीत में बच्चों से कहानी पर प्रश्न बनवाए जाएंगे। बाजार से में मिलने वाली वस्तुओं की सूची बच्चे बनाएंगे और वाक्य का प्रयोग करेंगे। कहानी से अपरिचित शब्द ढूंढकर निकालने को कहेंगे बच्चों से। तो इस तरह के बच्चों को हम पूरे टाइम एक्टिव रख सकते हैं। और 6वें दिन हमें पुनरावृत्ति करनी है पूरे सप्ताह की। इसी तरीके से ये भाषा का था। अब गणित का है, ये एडवांस स्तर का। गणितीय बातचीत 20 मिनट देंगे बच्चों को हम। घर के सदस्यों के माध्यम से संख्या ज्यादा कम कितने मतलब किसके घर में कितने सदस्य हैं और कौन बड़ा है कौन छोटा है,
ये कौन पहले जन्म हुआ, किसका पहले जन्म हुआ, किसका बाद में जन्म हुआ। तो इस तरीके से ज़्यादा कम, छोटा बड़ा, पहले बाद की अवधारणा पर बातचीत कर सकती है बच्चों से। संख्या पहचाने 15 मिनट की बातचीत करेंगे। गिनती चार्ट के द्वारा 1 से 100 तक की चार्ट से दो बच्चों द्वारा अलग अलग डिवाइड करके दो बच्चों को कोई भी संख्या पूछना है, बोर्ड पर लिखना, लिखवाना है, इस तरीके से गतिविधि कराएंगे। शाब्दिक प्रश्न पूछेंगे, जोड़ घटाव के 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक बातचीत करेंगे। और कक्षा में दिखने वाली त्रिकोण आकृति की पहचान बच्चों से, ये अन्य दक्षताओं में आ जाती है कि बच्चों से 10 मिनट हमें ये काम करना है। सेकेंड डे संडे पड़ता है, तो तीसरे दिन स्कूल में खिड़कियों के द्वारा गिनना, खिड़की कितनी है क्लास में, बच्चों से गिनवाना है। तो इससे जोड़ गुणा के अलग अलग तरीकों से बातचीत कर सकते हैं। 1 से 100 तक की गिनती का पैटर्न बनवाना सीखेंगे संख्या पहचान में। और शाब्दिक प्रश्न में पुनरावृत्ति करेंगे हम। शाब्दिक प्रश्न में हम यो पुनरावृत्ति करेंगे। जोड़ घटाव के जो सवाल हैं उन पे मौखिक बातचीत करेंगे इस तरीके से। और छोटे समूह में अपनी अपनी कॉपी पर त्रिकोण आकृति बनवाने की, जो बच्चों को हमने क्लास में त्रिकोण वाली आकृति पूछी थी कि किस तरीके से बताइए क्लास में त्रिकोण आकृतियां कहाँ कहाँ हैं, तो इस तरीके से बच्चों से हम कार्य करा सकते हैं। चौथा दिन महावीर जयंती पड़ जाती है, तो नेक्स्ट डे हम 5वें दिन कैलेंडर पर बातचीत करेंगे। उसमें दिनों पर, महीनों पर बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 से 100 तक की संख्या में ठीक पहले व बाद वाली संख्या पहचान पर कार्य करेंगे। और इसके शाब्दिक प्रश्नों पर पुनरावृत्ति होगी और कागज को मोड़ जोड़कर अलग अलग तरीके की चौकोर आकृति बनवाएंगे। पुनरावृत्ति करवाएंगे हम बच्चों से। ये लास्ट डे हम पुनरावृत्ति के ही रहता है, जो हमारा छूट गया है, जो बच्चे आए नहीं थे, तो वो हम लोग उस पुनरावृत्ति के द्वारा बच्चों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे प्रथम सप्ताह की बेसिक और एडवांस स्तर की भाषा और गणित का इस तरीके से हमें बनाना है। आप लोग जी देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।